अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यकतिल जिया जाए ना। कुली कुतुब शाह की एक मास्टरपीस है। ये एक शाकार गज़ल है और इसके मानी भी बहुत ही खूबसूरत हैं। पियाबाज प्याला पिया जाए ना। बाज शब्द जो है इसके मानी होते हैं बिना। तो पिया बिना यानी कि महबूब के बिना प्याला भी नहीं पिया जाता, और महबूब के बिना एक पल जिया भी नहीं जाता, यानी हम जी भी नहीं पाते। यहाँ प्याला पीने से मतलब है कि कुछ भी ऐशो इशरत का सामान अच्छा नहीं लगता। शराब ये ऐशो इशरत का एक निशा है। जो लोग ऐशो इशरत में मुब्तला रहते हैं अक्सर वो शराब पीते हैं। तो यहाँ शायर कह रहा है कि जब मेरा महबूब मुझसे दूर है, मैं वक्त हिज्र काट रहा हूँ, तब मुझसे शराब भी नहीं पी जा रही, मैं ऐश भी नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल भाई, जब महबूब ही ना हो तो फिर काहे का ऐश। फिर है, कही थे पिया बिन सबूरी करूं, कया जाए अम्मा किया जाए ना। लोग सलाह देते हैं कि सब्र कर लो, जो भी आता है कहता है कि सब्र करो, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो। लेकिन कहा जाए अम्मा किया जाए ना। अम्मा, लोग अक्सर कहते हैं अम्मा यार क्या कर रहे हो, तो कहा जाए मतलब ये कहा जाता है लेकिन होता नहीं है। हम जब किसी को बेइंतहा चाहने लगते हैं, जब हमें कोई बहुत अजीज़ होता है और जब वो हमसे दूर होता है, तो हम उसके बगैर नहीं रह पाते। इवन जब हम भी सलाह दे रहे होते हैं किसी दूसरे को, तो यही कहते हैं कि सब्र कर लो, वो आएगा, या फिर सब्र कर लो, सब्र एक बहुत अच्छी चीज़ है। मगर जब ये खुद पर आलम आता है, जब ये चीज़ खुद पर तारी होती है, तब हम भी सब्र नहीं कर पाते हैं। नहीं इश्क जिसदू बड़ा कोड़ है, कहीं उससे मिल बेसी आ जाए ना। कि इश्क जो है इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। कोड़ यानी रोग। कोड़ एक बीमारी होती है जिसमें इंसान के शरीर में काफ़ी ज़ख्म हो जाते हैं और कोई उसके पास नहीं जाता। इसी तरह मरीज़ इश्क के पास भी कोई नहीं जाता। मरीज़ इश्क अक्सर गम में मुब्तला होते हैं, तभी तो वो मरीज़ इश्क होते हैं। अक्सर महबूब दूर ही तो होते हैं, तो मरीज़ इश्क के पास कोई नहीं जाता। कहीं उससे मिल बेसिया जाए ना। यहाँ पर बात हो रही है कहीं यानी कहीं, उससे यानी महबूब से, बेसिया यानी प्रोस्टिट्यूट। लेकिन यहाँ पर बेसिया के मानी है रकीब से। अब रकीब को अक्सर लोग गाली देते हैं, तो यहाँ पर उसको बेसिया यानी वैश्या यानी तवाइफ कह दिया गया है। वैसे तवाइफ और वेश्या के मानी बहुत ही अलग अलग हैं, मगर मैं उस शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता। कभी उससे मिल बेसी आ जाए ना। कि ये भी डर लगता है इश्क में कि कहीं जो मेरा महबूब है उसे कोई दूसरा अपने इश्क में मुब्तला न कर ले। ये बहुत बड़ा डर है। कुतुब शह न दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। कि कुतुब यानी ये खुद का नाम है शायर का। शह यानी राजा। शह न दे मुझ दीवाने को पंद। पंद यानी कि अच्छी बातें, वर्ज कहते हैं इसको। दिनियात भी कह सकते हैं आप। तो कुतुब शाह, मुझको पंद मत दो, मुझको बातें मत बताओ, मुझको ज्ञान मत दो। क्यों ज्ञान मत दो? दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। जो दीवाना होता है, जो किसी के इश्क में मुब्तला है, उसके ऊपर किसी वर्ज का असर नहीं होता है, किसी ज्ञान की बात का असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही तो दिल है, एक ही दिल है, और वो किसी के इश्क में मुब्तला है, किसी के गम में मुब्तला है। तो तुम्हारी बातों पर क्यों ही ध्यान देगा? इस दिल को तुम्हारी बातें क्यों ही अच्छी लगेंगी? ये इस गज़ल का खुलासा है। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।